हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। एकलव्य शिक्षक भर्ती में आपकी जो वन टॉपिक की सीरीज़ है उसमें आज आपको 2 टॉपिक के क्वेश्चंस मिलेंगे। एक तो है चाइल्ड पॉलिसी एंड दूसरा है नेशनल चार्टर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, तो इसके ही आपके क्वेश्चंस घटना चक्र के कराए जा रहे हैं। आप सभी को पता है कि कितने ज़्यादा यूज़फुल है और इम्पॉर्टेंट है। इनकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे सभी को बेनिफिट हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू की गई थी। तो ये शुरू की गई थी 1995 में। 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ की गई है। वर्ष 1997 से 1998 तक ये कार्यक्रम देश के सभी ब्लॉकों में आरंभ कर दिया गया। ओके, मध्याह्न भोजन योजना का नाम कब बदला गया और उसका क्या नाम रखा गया। तो इसका नाम बदल कर पोषण योजना कर दिया गया और ये 2021 में बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिया गया। याद रखिएगा, पूरा नाम भी आ सकता है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिया गया है। इसमें पहले पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के बाल वाटिका 3 से 5 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे के छात्र भी शामिल हैं। ओके, नेक्स्ट है बच्चों पर राष्ट्रीय नीति की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा कब घोषित की गई। तो ये घोषित की गई है 22 अगस्त 1974 को। ठीक है, 22 अगस्त 1974। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ कब शुरू किया गया। ये शुरू किया गया है 22 जनवरी 2015 को। ठीक है, नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया, ये भी पता होना चाहिए। इस योजना का उद्देश्य क्या है कि लिंग पूर्वाग्रह से ग्रसित लिंग चयन को समाप्त करना और बालिकाओं के जीवन सुरक्षा एवं शिक्षा को सुनिश्चित करना है। ओके, क्वेश्चन 5 है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया है। तो ये वर्ष 2014 में किया गया है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्रारंभ वर्ष 2014 में किया गया। इसके अंतर्गत बच्चों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्वास्थ्य की जांच की जाती है तथा इन 4 अक्षमताओं के बारे में पता लगाकर उनका निदान किया जाता है। तो कितनी अक्षमताएं हैं? 4 हैं। जन्म के समय की अपूर्णता, रोग कमी, अपंगता एवं विकास में देरी। ठीक है, पॉइंट आप लिखते जाइए या PDF मिलेगी तो उसको देख लीजिएगा। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत न्यूनतम कितनी राशि एक वर्ष में निवेश की जाती है। तो 250 रुपये प्रति वर्ष। ठीक है, 250 रुपये प्रति वर्ष। इसका अधिकतम निवेश 1,50,000 रुपये प्रति वर्ष की जा सकती है। इसकी परिपक्वता अवधि 21 वर्ष है, मतलब 21 वर्ष के बाद ही रुपए मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नई बचत योजना बालिकाओं हेतु प्रारंभ की गई है। तो वह है सुकन्या समृद्धि योजना। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। सुकन्या समृद्धि योजना वित्त मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से बालिकाओं के लिए एक छोटी बचत योजना है। किसके द्वारा है? वित्त मंत्रालय द्वारा। यदि 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक भाग के रूप में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था। ये योजना बालिकाओं की शिक्षा एवं विवाह के खर्चों को पूरा करने के लिए है। क्वेश्चन 8 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 वर्ष से कम आयु के बालकों हेतु प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा का उपबंध करता है। तो ये करता है अनुच्छेद 45। ठीक है, इसमें क्या है कि राज्य के 6 वर्ष की आयु की पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल एवं शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करने को कहता है। तो ये अनुच्छेद 21A है। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चंस आपके वही आ रहे हैं जो हम स्टार्टिंग से आपको बोलते आ रहे हैं कि पॉलिटी के 3 टॉपिक मौलिक अधिकार, राज्य के निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, ये ज़रूर पढ़ लीजिए। क्वेश्चंस भी आपके देखिए जो अब बुक्स आ रही हैं उनमें उन्हीं तीनों से ही दिए गए हैं। ओके, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना सरकार ने कब प्रारंभ की। तो 2004 में की है। इसका उद्देश्य क्या है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालयों की स्थापना हेतु शुरू की गई थी जो मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग और कठिन क्षेत्रों के अल्पसंख्यकों के लिए थी। ठीक है, किसके लिए थी ये सब आपको यहाँ पर बता दिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के बालकों हेतु विशेष उपबंध करने के लिए सशक्त करता है। तो यहाँ पर है आर्टिकल 15 का क्लॉज 3। ठीक है, 15 याद रखिए, क्लॉज 3 भी याद रख लीजिएगा, जिसके अनुसार कोई बात राज्य को स्त्रियों एवं बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।
अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आए हैं ये हैं आपके नेशनल चार्टर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का राष्ट्रीय चार्टर से संबंधित है। तो देख लेते हैं क्या है कि बच्चों के लिए राष्ट्रीय चार्टर भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया। कब किया गया? 9 फरवरी 2004 को। ठीक है। इसका मुख्य आधार था कि बाल अधिकारों की आवश्यकता एवं बाल अधिकार संरक्षण से संबंधित। नंबर 2 है बच्चों के राष्ट्रीय चार्टर का उद्देश्य क्या है? तो बच्चों के सर्वांगीण विकास करने के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा, बच्चों के अधिकार की रक्षा, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी है यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम सीधे तौर पर भारत में बच्चों की सुरक्षा से संबंधित नहीं है? बच्चों की सुरक्षा से संबंधित पूछा है तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 ये भी है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2015 ये भी है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम ये भी है बच्चों से संबंधित, लेकिन दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 ये नहीं है। ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? ये 2001 में शुरू किया गया था। ये भारत सरकार की एक प्रमुख कार्यक्रम है। ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाया गया था। ठीक है। इसका वर्तमान में नाम परिवर्तन करके समग्र शिक्षा अभियान रखा गया है। तो वर्तमान में क्या नाम है वो भी पता होना चाहिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद माता पिता अथवा अभिभावक द्वारा बच्चों की शिक्षा हेतु नैतिक जिम्मेदारी डालता है? तो ये है अनुच्छेद 51A। ठीक है। ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को माता पिता या अभिभावक की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। ओके। क्वेश्चन 6 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के नियोजन पर रोक लगाता है? तो ये है अनुच्छेद 24, मौलिक अधिकार है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत अपराध की कितनी श्रेणी में बांटा गया है? तो 3 में बांटा गया है। कौन कौन सी वो श्रेणियां हैं? छोटे अपराध, गंभीर अपराध और जघन्य अपराध। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8 कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत छोटे अपराध में संलिप्त विधि में संघर्षरत बच्चों के मामलों का निस्तारण अधिकतम कितने दिनों में होना चाहिए? तो ये 4 से 6 माह में, ठीक है, किया जाएगा, अन्यथा ये प्रकरण स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। या तो आप देख लीजिए, निस्तारण कर दीजिए मामले का, नहीं तो ये मामला खुद ही समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन 9 है किशोर न्याय और बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत विधि से संघर्षरत बच्चे को अधिकतम कितने घंटे के भीतर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है? तो ये 24 घंटे के भीतर। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10 एंड लास्ट क्वेश्चन, किशोर न्याय बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध अपील कितने दिनों के अंदर की जानी चाहिए? तो ये 30 दिन के भीतर। अधिकतम 2015 के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध 30 दिवस के भीतर संबंधित जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील की जा सकेगी। इस प्रकार बाल न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। ओके। तो ये आपकी चाइल्ड पॉलिसी और नेशनल चार्टर ऑफ चिल्ड्रन के क्वेश्चंस थे। इनकी जो PDF है आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। बनी रही ऐसी और यूजफुल वीडियोस के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।